कुछ गम हुआ या कुछ भूल गए जो मिल नहीं रहा। कुछ ऐसा है कि सारा जहां देखा मगर मिल नहीं रहा। एक कशिश सी, एक कसक सी है दिल में कि कुछ तो ऐसा है अपना सा मगर मिल नहीं रहा। दुनिया ने जहाँ जहाँ देखने को कहा देखा, दुनिया ने जहाँ जहाँ जाने को कहा गए। उम्र का एक बड़ा हिस्सा इसी में ज़ाया किया और आखिर में हाल वही कि मिल नहीं रहा। इसी के साथ आप सबका स्वागत है आपके अपने पॉडकास्ट यंग एज नाइट में, जहाँ तलाश उस एक आखिरी सच की होने को है जिसके मिलने के बाद ज़िंदगी जो एक खेल है सच में खेल जैसी हो जाएगी। जहाँ संघर्ष नहीं, बस वो किया जाएगा जो दिल चाहता है और उसी के सदका वो सब हासिल होगा जो दिल चाहता है। ना कोई मजबूरी, ना कोई बेबसी, हर तरफ बस चैन की सांस और सुकून से भरी ज़िंदगी। इसी के साथ शुरुआत करते हैं आज के प्रोग्राम की और देखते हैं कि क्या नया नया सीखा इस हफ्ते। उससे पहले नज़र डालते हैं इस हफ्ते की 6 प्रिंसिपल्स पे, स्टार्टिंग फ्रॉम 61 टू 66। 61 बोरोड गोल, 62 पर्सनल गोल, 63 इंटेंशन, 64 सोल्स सेल, 65 पेसिमिज्म, 66 सपोर्ट। एक एक करके सबको डिस्कस करते हैं। बोरोड गोल, ये वो गोल्स होते हैं जिनका पूरा होना हमेशा फ्यूचर में ही होता है, उस कल में जो आज तक किसी का आया नहीं। कल अच्छा होगा, कल अच्छा होगा कहते कहते उम्र निकल जाती है, मौत भी आ जाती है, मगर कमबख्त वो कल कभी नहीं आता। ये उधार के गोल्स बहुत ही चमकते धमकते होते हैं। इन्हें पाना ऐसा होता है जैसे कोई किला फतेह करना। इन्हें पाकर ऐसा लगेगा जैसे सबको मुंह तोड़ जवाब दे दिया। इनको पाना ऐसे जैसे पूरी दुनिया को खुद को प्रूव करके दिखा दिया कि देखो हम भी कुछ हैं। क्यों? किसी ने कभी नीचा दिखा दिया था जब उसे कुछ प्रूव करने की जंग छेड़ दी। मतलब किसी और ने तीली लगाई और तुम शोला बन गए। जो भी कहो, अभी तक कहीं तुम्हारा अक्स नज़र नहीं आया। सब कुछ किया बस दूसरों के लिए, फिर चाहे उन्हें कुछ प्रूव ही करना क्यों ना हो। यही निशानी है उधार के सपनों की। एक बोझ की तरह होते हैं जो थोपे जाते हैं दुनिया की ओर से, जिसमें खुशी का वादा तो होता है मगर हर दिन जिल्लत से भरा होता है। मन ही नहीं करता वो करने का, मगर करना पड़ता है क्योंकि करना पड़ेगा तभी तो कल अच्छा होगा। कल अच्छा करने में बुराई कोई नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मगर आज अगर रो रहे हो तो आज भी तो बीते कल का ही था ना। रोज़ रोगे तो हंसोगे कब? खुद के गोल नाम की भी कोई चीज़ होती है ना, जिसमें मंजिल तो दूर होती है लेकिन रास्ता खुशियों से भरा होता है। ये ज़्यादा अच्छा ऑप्शन है वैसे। रोज़ खुश रहो, एक दिन खुशियाँ कंपाउंड होकर मिलेंगी। उधार ली गई चीज़ों पर ब्याज देना पड़ता है और कोई और अमीर होता जाता है और तुम कहाँ? कहीं भी नहीं कहीं तो हो, आने वाले कल में हो ना, जो कभी ना कभी तो आएगा, है ना। उधार के सपने बस दिखने में लुभावने होते हैं। जब गले पड़ते हैं ना तब एहसास होता है कि सपना नहीं, अजगर गले पड़ गया। सपने खुद के होने चाहिए, खुश आप खुद होने चाहिए, तभी तो आप खुशियाँ बांट सकोगे। पता है, जब सपने पूरे हो जाते हैं ना तो अपने आप वो मिसाल बन जाते हैं दूसरों के लिए। उन्हें इंस्पायर करते हैं कि अगर आप कर सकते हो तो वो भी कर सकते हो। सोचो कितनी अच्छी दुनिया हो जाएगी जहाँ हर कोई खुद पर यकीन करके अपना आप जिएगा, अपने सच को जिएगा, हर दिन खुश रहेगा। वो नज़ारा ही अलग होगा, हर तरफ सिर्फ सुकून होगा। बस एक शर्त है कि जो भी हो खुद का हो, अपना हो, किसी और का नहीं, उधार का नहीं। पर्सनल गोल, ये दुनिया ख्वाहिशों की दुनिया है और उन ख्वाहिशों को पूरा करने के लिए हमें ये शरीर एक तोहफे की तरह मिलता है। कोई ऐसी अधूरी चाहत जो वापस तुमको इंसानी लिबास में खींच लाई है, और जब तक वो चाहत पूरी नहीं हो जाती ये इंसानी लिबास बार बार पहनना होगा। वही चाहत तुम्हारा पर्सनल गोल है, जिसे पूरा करने के लिए तुम्हें पहले से ही बहुत मेहनत की है और बहुत अनुभव इकट्ठा किया है। वही एक ऐसी चीज़ है जिसमें तुम्हें महारत हासिल है। वही इकलौती एक ऐसी शय है जिसे करके तुम्हें घर से दूर भी एक घर महसूस होता है। असल खुशी कहीं बाहर नहीं, आने वाले कल में नहीं, बल्कि यही तुम्हारे पास ही है। जिस काम को करके तुम चहक उठो, खिलखिला उठो, वक्त भूल जाओ, भूख प्यास याद ना रहे, बस वही है तुम्हारा पर्सनल गोल। और ऐसा गोल जिसे तुम अगर ढूंढ लो और उसे जी लो तो उसे हकीकत करने में कुदरत खुद शरीक होगी और उसे कामयाब भी बनाएगी। और बताओ क्या चाहिए अब? समाज के दबाव में ना आकर
पूछो खुद से कि ऐसा क्या करूं कि हर दिन एक त्योहार बन जाए, हर दिन खुशियों से भर जाए। सोचने में बिल्कुल कंजूसी मत करना, उड़ने दो मन को पंख लगाकर दुनिया के हर कोने में। छोड़ दो खुलाई से, जाने दो इसे जहाँ जाना है। ढूंढने में इसे अपनी मंजिल को, अपनी मोहब्बत को, अपने त्योहार को। जाओ ज़रा, करो दौरा उन जगहों का जहाँ कभी गए नहीं। मिलो उनसे जिनकी बोली तुम नहीं जानते। नाप डालो हर सड़क जो समाज से दूर तुम्हें तुम्हारे असली घर तक लेकर जाती है। बस जल्दी मत करना, चीज़ों को अपने आप अनफोल्ड होने देना। ये दिल की चाहते हैं, आसानी से नहीं मिलती और जल्दी तो बिल्कुल भी नहीं। और जब मिल जाएं, फिर सालों की मेहनत का फल कुछ ही दिनों में नसीब हो जाता है। सब्र रखो और अपनी अवेयरनेस को बढ़ाओ। कोई ना कोई ऐसी जगह, आवाज़, नज़ारा ज़रूर मिलेगा जहाँ दिल चीख कर बताएगा कि हाँ, यही है वो जिस पर तुम्हारा नाम लिखा, जो बस तुम्हारे लिए बना है, जिसे बस तुम्हारा ही इंतज़ार था। तब समझ जाना कि घर मिल गया। इंटेंशन। चाहते कभी सच नहीं होती, वो तो बस एक सपने की तरह होती हैं कि काश ये हो जाए, वो मिल जाए। फिर सच क्या होता है? दुनिया क्या है? एक आईना। सो दुनिया में चाहत पूरी होने का मतलब आईने में चाहत पूरी होना। अब आईने में किसका अक्स दिखाई देता है? तुम्हारा। अगर आईने में चाहत पूरी हुई मतलब पहले कहाँ पूरी हुई? तुम्हारे पास, मतलब तुम्हारे अंदर की दुनिया में। सो कुल मिलाकर नतीजा ये निकला कि अगर तुम्हारी अंदर की दुनिया में चाहत पूरी हो चुकी है तो बस वक्त की बात है, दुनिया में भी पूरी हो जाएगी। इसे कहते हैं इंटेंशन, इनर इंटेंशन, अंदरूनी दुनिया में चाहत का पूरा होना। इसके होते ही आउटर इंटेंशन, मतलब दुनिया में भी बदलाव होने शुरू हो जाएंगे। आपको नए आइडियाज़, नए प्लान्स, नए लोग मिलने लग जाएंगे जो आपकी चाहत को हकीकत बना देंगे। बस इतनी सी बात है, जो समझ में आ जाए फिर कोई और बात करने की ज़रूरत नहीं। ये इनर इंटेंशन कैसे मेंटेन होगी और ये है क्या? ये कुछ ज़्यादा नहीं, बस आपके माइंड का फोकस होना है, विचारों में ऑर्डर होना है। जब तक आप बिना डिस्ट्रैक्ट हुए, इधर उधर भटके, फोकस्ड होकर अपने विचारों पर कड़ी नज़र रखते हुए बढ़ते जाएंगे, आपको मंजिल ज़रूर मिलेगी। जैसे ही नज़र हटी, दुर्घटना घट जाएगी और आप फिर पेंडुलम, समाज, दुनियादारी, पुराने अक्स के जाल में फंस जाएंगे। इसके लिए आपको एक सही एटीट्यूड मेंटेन करना भी ज़रूरी है। सुबह उठने के बाद और रात को सोने से पहले अपने सबकॉन्शियस माइंड को ट्रेन करना ज़रूरी है। उस मनचाही तस्वीर को बार बार मूवी की तरह देखना ज़रूरी है जब तक वो हकीकत बन के सामने ना जाए। और ये काम कोई आज या कल का नहीं, एक तपस्या की तरह है जो पूरी होगी। और वरदान में क्या मिलेगा? उसका सच होना। ये कला है ऊर्जा के साथ, एनर्जी के साथ, जहाँ आप ऊर्जा से सॉलिड चीज़ें बनाते हैं, वस्तुओं का सृजन करते हैं। और यही काम होता है सृजनकर्ता का, क्रिएटर का, भगवान का। भगवान कहीं बाहर नहीं, हम सबके अंदर है। और भगवान का काम क्या है? सृजन करना, क्रिएट करना। तो हमारे अंदर भगवान है तो हमें भी क्या करना है? सृजन करना है, क्रिएट करना है। ऐसे करके आप भगवान से मिल जाएंगे और दोनों में फिर कोई दूरी नहीं रहेगी। और लोग इसे फिर क्या कहते हैं? मुक्ति। यही वो मुक्ति है जहाँ आप हर तरह की बंदिश से आज़ाद हो जाते हैं, हर तरह के बंधन से मुक्त हो जाते हैं। और यही वो मुक्ति है जब आप क्रिएटर बन जाते हो, जब आप क्रिएटर का रोल निभाने लग जाते हो। दैट इज़ मुक्ति। सोल्स सेल। हर कोई जैसे यूनिक होता है उसी तरह उसकी ज़िंदगी का रास्ता भी यूनिक होता है, और ऑब्वियसली फिर मंजिल भी यूनिक होगी ना। दैट इज़ पर्सनल गोल। जिस रास्ते पर चलते चलते आपको अपनी स्ट्रेंथ्स, अपनी खूबियाँ और आनंद प्राप्त होगा, ऐसा आनंद जो प्रेजेंट में होगा, आज होगा, दूर कहीं आने वाले कल में नहीं। ज़िंदगी का हर दिन त्योहार जैसा होगा, हर दिन कुछ मीठा बनेगा। ये है असल ज़िंदगी। लेकिन यही असल ज़िंदगी एक दूर का सपना बनकर रह जाती है अगर इंसान को अपना पर्सनल गोल ना पता हो, उसकी अवेयरनेस ना हो। फिर उसकी ज़िंदगी खुद एक सपना बन जाती है जिसमें उसकी कोई मर्ज़ी नहीं। जैसे रात को जो हमें सपने आते हैं जिनमें हमारा कोई बस नहीं होता, उसी तरह जागती ज़िंदगी भी ऑटो पायलट मोड पे चली जाती है जिस पर हमारा कोई जोर नहीं चलता। उसको चलाने वाले हम नहीं, बल्कि कौन होता है? पेंडुलम्स, ये दुनिया, ये समाज, उनकी दी गई स्क्रिप्ट कि क्या करना चाहिए, क्या होना चाहिए, कब क्या होना है, सब कुछ उनकी मर्ज़ी से होने लग जाता है। और वो इंसान ना होकर इन सिस्टम्स का एक मामूली पुर्जा बनकर रह जाता है। जब तक चले ठीक, जिस दिन ख़राब हुआ बदल दिया जाएगा।
कोई खुद की जगह नहीं, कोई खुद की पहचान नहीं। ये कहानी तो लगता है जैसे सारी इंसानियत की है ना। सब यूनिक होते हुए भी, ताकतवर होते हुए भी इस दुनिया के खोखले सिस्टम्स को चला रहे हैं, अपनी खुशियों को दांव पर लगाकर, अपनों की खुशियों को दांव पर लगाकर सिस्टम्स को, समाज को बचाने में लगे हैं। और इसी के सदका क्या हासिल होता है? दर्द, धोखा, बेचैनी, रोना, जिसे ना समझ सोच जिंदगी की असल सच्चाई मान लेती है, जो असल में असल सच्चाई के पास भी नहीं। और कमाल की बात यह है कि लोगों को कभी ख्याल ही नहीं आता कि उनका कोई अपना पर्सनल गोल भी है। मतलब उनको कभी ये एहसास ही नहीं होता कि कुछ तो है जो मुझे यहाँ करना है। माना इस धरती पर हम खाली हाथ आए हैं और खाली हाथ ही जाएंगे, पर ऊपर कुछ लेकर जा भी तो नहीं सकते ना। और जाना भी क्यों है? जो भी करना है यहीं के लिए तो करना है। ऊपर तो सबको पता है कि कुछ नहीं जाना साथ में। सोचो, अगर आपने एक अच्छा स्कूल बनवाया तो यहाँ के बच्चों को अच्छी शिक्षा मिलेगी। अब स्कूल आपके साथ ऊपर तो जाने से रहा, मगर यहाँ धरती पर आने वाली पीढ़ियों का भला हो गया। हम हैरान हो जाते हैं कि कई बार ये लोग बिना सवाल किए एक के बाद एक वही करते जाते जो दुनिया कहती जाती है। उन्हें इसमें कुछ गलत नज़र आता ही नहीं। ये ऐसा है जैसे किसी को जंजीरों में बांधा गया हो और वो उसे गहने समझकर खुश हो ही जा रहा है। ऐसा भी नहीं कि दुनिया के हिसाब से आपको चलकर कुछ अलग मिल गया। वही घिसी पिटी ज़िंदगी, सुबह अलार्म, बाथरूम की रेस, नाश्ते की हड़बड़ी, ऑफिस की जल्दी, बॉस की डांट, कॉलेज वालों की चुगली, कोलीग्स की चुगली, घर के कलेश, बच्चों की शिकायतें, सब्जी भाजी के भाव, कर्जे की किस्तें, पेट्रोल के दाम, महंगाई की मार, घर में किसी को हार्ट प्रॉब्लम, बीपी, डायबिटीज़, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। माय गॉड, इसमें नया क्या है? और नया होगा भी कैसे? जब कुछ नया किया ही नहीं तो नया नसीब भी कैसे होगा? और इग्नोरेंस की हद देखिए। जो लोग सच में कुछ नया कर रहे हैं ना, उनको देखकर जेलस भी फील करना, बेईमान होने का इल्ज़ाम भी लगाना। देखो, ये बात बिल्कुल अच्छी नहीं। आखिर क्यों पॉपुलेशन का 97% हिस्सा आम है और बाकी बचा 3% हिस्सा असली ऐशो आराम वाली ज़िंदगी जी रहा है? ये स्टैट्स नॉर्मल नहीं हो सकते। हमें अपनी ईगो को साइड में रखकर ये सवाल पूछना होगा, क्यों आम जिंदगी में सब्र करें जब उसी इस दुनिया में कुछ लोग खास जिंदगी जी रहे हैं। अक्सर ये कहा जाता है कि अगर कमज़ोर बनकर रहोगे ना तो दुनिया दबा कर रखेगी। अरे, अगर कमज़ोर हो फिर क्यों कोई दबाने में मेहनत करेगा? कमज़ोर क्या ही कर लेगा? दबाना तो उन्हें पड़ता है, कैद तो उन्हें किया जाता है जिनमें कुछ बात हो, जो बागी हों, जो आज़ाद तरबियत के हों। असल में देखा जाए दबाया तो पूरी इंसानियत को ही किया है, लेकिन इस तरह से कि उन्हें एहसास ही ना हो कि वो जेल में है। वो जेल कमाल की है, एक ऐसी जेल जिसके दरवाजे पर ताला नहीं लगता और हर कैदी अपने सेल में रहता भी है, कहीं भागता भी नहीं। पता कैसे? क्योंकि कैदियों को मालूम ही नहीं कि वो जेल में कैद है। उन्हें लगता है कि उनका सेल ही एक दुनिया है, एक आज़ाद दुनिया। वही जेल डिसाइड करती है कि आपको क्या करना है क्या नहीं, फ्री विल का झूठ फैलाकर। मान जाओ कि एक कैदी हो, एक जेल में बंद हो, तभी कोई उम्मीद जागेगी। जब तक ये सच से अनजान हो, खुद भगवान भी कुछ नहीं कर सकता। अपना पर्सनल गोल ढूंढो, कसम खुदा की, जिस दिन वो गोल मिल गया ना, ये झूठी दुनिया गायब हो जाएगी और आपकी ज़िंदगी सिर्फ और सिर्फ आपकी मोहताज हो जाएगी। पेसिमिज्म। अगर आपने अभी तक अपना पर्सनल गोल नहीं ढूंढा, ना ही कोई अंदर से आवाज़ आई, तो बेशक आपने खुद पर काम करना अभी शुरू नहीं किया होगा। किताबें बस स्कूल, ग्रेड या पोस्ट ग्रेड तक पढ़ी होंगी, उसके बाद शायद कभी भी नहीं। हाँ, किताबें पढ़ने के नाम पर कभी पढ़ ली होंगी या ख़रीदी होंगी, बट पढ़ी नहीं होंगी। और ये मेंटालिटी होगी कि हम तो बादशाह हैं, ज़िंदगी से सीखते हैं, किताबों से नहीं। हम तो लोगों के चेहरे पढ़ते हैं, किताबें नहीं। हम तो एक बार देखकर, एक बात करके बता दें कि दूसरे इंसान की पैदाइश कहाँ की है। हाँ बादशाह, अच्छी बात है, अपने जैसों को परखने में कौन सी महारत। 97% जनता दुनिया की एक जैसी ही है, कोई अलग नहीं। सबके घरों का माहौल, फ्रेंड सर्कल, टीवी के चैनल, OTT की मेंबरशिप, ऑफिस का माहौल, ट्रेंड्स, सब एक जैसे ही तो हैं। अगर कुछ बता भी दिया तो क्या नई बात। हिम्मत है तो उनके बारे में बताओ जिनकी महफिल में आपको बुलाया नहीं जाता। कभी उन 3% वाली जनता के बारे में कुछ बताओ, उनका लाइफस्टाइल बताओ, उनसे जेलसी मत करो। बताओ कि वो क्या खाते हैं, क्या पीते हैं, क्या रूटीन है उनका, और कैसे आखिर अपनी मनपसंद ज़िंदगी वो जी रहे हैं, जबकि एक दिन वो आप ही की तरह एक छोटे बच्चे की तरह ही पैदा हुए थे। फैमिली बैकग्राउंड, विरासत एक्सेट्रा जैसे बहाने मत बनाना।
क्योंकि अगर इंसान ना समझ हो तो सारी की सारी दौलत जुए में उड़ जाती है। पैसा संभालना, उसे ग्रो करना कोई आम बात नहीं होती। उन्हें जानने और समझने के लिए आपको पढ़ना होगा, और वैसे ही अच्छी ज़िंदगी चाहिए तो हर वो काम करना होगा जो आम नहीं होता। फिर चाहे वो किताबें पढ़ना हो, अच्छा खाना खाना हो, रोज़ जिम जाना हो, टीवी बंद करना हो, मेडिटेशन करना हो, वो काम जो समाज की स्क्रिप्ट में नहीं। और क्योंकि आपने अभी तक खुद पर कुछ ज़्यादा काम किया नहीं है तो आपकी दुनिया के आईने में नेगेटिविटी ज़्यादा है। और क्योंकि आप खुद पर काम करने में अभी भी आनाकानी कर रहे हो क्योंकि आपको लगता है कि आप आईने में हाथ डालकर रिफ्लेक्शन को बदल लेंगे, तो ये आपका बहुत बड़ा वहम है जो उसी आईने में दिख रहे आपके अक्स की ज़िंदगी को और ज़्यादा ख़राब कर रहा है। सो इट्स बेटर कि आप अब जिम्मेदारी की बात करें। वो जिम्मेदारी नहीं जो समाज ने आप पर थोपी है, बल्कि अपनी खुद की ज़िंदगी की जिम्मेदारी, खुद के पर्सनल गोल्स ढूंढने की जिम्मेदारी। क्योंकि आईने से गिले शिकवे करना, दुनिया से अपना गुस्सा जाहिर करने से कुछ नहीं होगा। ऐसा करने से कुछ भी नहीं होगा, उल्टा ज़िंदगी और ज़्यादा ख़राब हो जाएगी। जितना आप दुनिया से नाराज़ होंगे वही आईना और ज़्यादा आपको वो दिखाएगा। जो आपके अंदर 24 घंटे चलता है वही आपकी दुनिया में मैग्नीफाई होता है। सो बताइए, आपकी दुनिया में सबसे ज़्यादा क्या है? ये दिलासा कभी ना देना खुद को कि सबके साथ ऐसा ही है। सबके सब मैट्रिक्स में फंसे हैं और अनजान हैं। ज़रूरी नहीं जो सबके साथ हो वो सच हो। जब तक दुनिया में एक भी ऐसा इंसान है ना जो आपके अकॉर्डिंग बेरहम दुनिया में ऐशोआराम की ज़िंदगी जी रहा है, तो आपकी कंप्लेनिंग का कोई वजूद नहीं। जिस दिन दुनिया भर में 100% लोग दुखी हो गए तब मानेंगे आपके एक्सपीरियंस के सच को। जब तक ऐसा नहीं है तब तक आप सोचिए कि कैसे सेम ही दुनिया में एक किसी का मोहताज है और एक की मोहताज पूरी ज़िंदगी, पूरी दुनिया है। सपोर्ट, माना कि अभी वक्त अच्छा नहीं, बट इतना भी बुरा नहीं कि आप उससे डील ना कर पाएँ। कोई सिचुएशन आपको परेशान कर रही है तो ज़रा एक बार नज़र घुमाएं और ढूंढने की कोशिश करें कि आखिर कहाँ अहमियत, इम्पोर्टेंस बढ़ा दी थी, कहाँ इम्पोर्टेंस ज़्यादा दे दी थी। असल प्रॉब्लम नहीं होती, उस प्रॉब्लम के साथ आपका रिलेशन होता है कि आप उस प्रॉब्लम को कैसे देखते हैं, उसके आने पर कैसे रिस्पॉन्ड करते हैं, कैसे रिएक्ट करते हैं। प्रॉब्लम पैदा हुई क्योंकि किसी चीज़ को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दे दी थी। अब प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रही क्योंकि अब प्रॉब्लम को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दे रहे हो। हर बार चक्रव्यूह में फंस जाते हो। असल एडवांस लेवल की महाभारत लगता अभी तक चल रही है। चप्पे चप्पे पर पेंडुलम्स राह देख रहे हैं कि कैसे आपको ट्रिगर करें, आपको कठपुतली बना दें। एक बार कोई इंसान ना अपने अंदर का सपोर्ट भी खो देता है। इसमें सिंपैथी वाली कोई बात नहीं। जब आप एक ऐसी गेम को जीतने की कोशिश करोगे जिसके रूल्स ही नहीं पता तो हारोगे ही ना। कहाँ से हिम्मत लेकर आओगे खेलने की जब आपको कुछ मालूम ही नहीं। हिम्मत की भी देखो कोई ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, वो ऑटोमेटिकली आ जाती है अगर आप टाइम निकाल कर अपनी इकलौती ज़िंदगी के लिए गेम की रूल बुक पढ़ लें। बड़ी मेहरबानी होगी आपकी खुद पर। जैसे ही गेम समझ में आई उसी पल ये चक्रव्यूह आपकी आंखों के सामने नष्ट हो जाएगा और आपको पता चलेगा कि कैसे हर लड़ाई भी लड़ी नहीं जाती, कि कैसे बिना कुछ किए, बिना कुछ तबाह किए हर जंग जीती जा सकती है। दुनिया बहुत डरावनी है अगर आपको इसकी सच्चाई नहीं पता। हर छोटी बड़ी उलझन आपको सालों के लिए डिप्रेशन, एंजाइटी का शिकार बना सकती है। हर पल अकेले होने का एहसास, अपनों से नाउमीदी, हर वक्त प्रूव करने की दौड़, हर पल दूसरों को खुद को एक्सप्लेन करने की मेहनत। इन सब से लड़ते लड़ते जब हारने लगोगे ना, फिर शराब, सिगरेट, सस्ते म्यूज़िक के शिकार बन जाओगे। इन सब में इंडल्ज होने का मतलब उन सब थोपी हुई चीज़ों से भागना जो आप करना नहीं चाहते, पर अगर समाज में रहना है तो करनी पड़ेगी। ज़िंदगी का क्या है, एक एक दिन करके निकल जाती है। वीकडेज काम करके, वीकेंड शराब सिगरेट क्लब में, और एक और हफ्ता चला गया। हफ्ते करते करते महीना और साल बीत गया। खाना भी इतना आर्टिफिशियल है कि 30 के बाद बीमारियां मिलने को बेताब बैठी हैं। फिर वीकेंड पर खर्च होने वाला पैसा दवाइयों पर और बीवी बच्चों की जिम्मेदारी निभाने में। इससे ज़्यादा सॉरी हम एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे, हमसे बोला नहीं जा रहा। हम हैरान हैं कि लोग ऐसी ज़िंदगी जी रहे हैं और दूसरों को भी जीने पर मजबूर कर रहे हैं। एक ही सलाह है जो हमारी नहीं आपकी ज़िंदगी आपको दे रही है कि प्लीज़ भगवान के लिए उसे जीने दो। क्यों उसे अज़ियत से गुजरने पर मजबूर करते हो? हर तरह की खुशी मौजूद है, बस आप छोड़ दो इस दुनिया को, इस समाज को। ये आपकी होने से ज़िंदा है। मार दो इसे अपनी नामौजूदगी से और जी लो अपनी ज़िंदगी। कसम से समाज में रहकर ना मुश्किलें दिखाई देती हैं, लेकिन जब आप समाज से बाहर आ जाते हो ना तब मुश्किलें दिखाई नहीं देती क्योंकि कुदरत आपका साथ देती है।
और पता है समाज में रहकर मुश्किलें क्यों इतनी लगती हैं? क्योंकि समाज ना आपका साथ नहीं देता, लेकिन कुदरत आपका साथ देती है, गारंटी। कुदरत और समाज दोनों पोल्स अपार्ट हैं। कुदरत और समाज एक बिल्कुल भी नहीं। कुदरत फेल नहीं होती और समाज ने आपको कभी जीतने ही नहीं दिया। कैद से बाहर आओ। ज़िंदगी के नशे के सामने हर नशा पानी है, फीका है। बाहर आ जाओ। इसी के साथ आज का ये एपिसोड यहीं समाप्त करते हैं। हमें दीजिए इजाज़त। मिलेंगे अगले रविवार पूरे हफ्ते के सार के साथ। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए। बाय बाय।